श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 4 मार्च 2024 को है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, ये सोमवार की अष्टमी बार बार नहीं आती है, ये साल में बहुत ही कम पड़ती है और सभी भक्तगण इस सोमवार की अष्टमी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो सोचते हैं कि कब सोमवार की अष्टमी आएगी और कब हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बड़े विशेष उपाय करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं और वो आपको इतना देते हैं जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। इसी के साथ में दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी का जो मंदिर होता है ना, शिव जी के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के पास में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं और सभी देवी देवता भी उस दिन जो है शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा, अभी 6-7 दिन पहले ही पंडित जी ने 7 बेलपत्री वाला एक ऐसा नया उपाय बताया है जो कि बिल्कुल नया है और पहली बार बताया है। ये उपाय ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में 4 मार्च 2024 के दिन सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये 7 बेलपत्री वाला बिल्कुल नया उपाय यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाले हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो सोमवार की अष्टमी के दिन पूर्ण हो जाए, है ना। तो दोस्तों, इस 7 बेलपत्री वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये उपाय जो भी व्यक्ति 7 बेलपत्री वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेगा, भाई उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी। उसके घर में धन समृद्धि ज़रूर बढ़ेगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा ज़रूर होगी। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये 7 बेलपत्री वाला बिल्कुल नया उपाय, जो कि पंडित जी ने अभी अपनी 6-7 दिन पहले की कथा में ही यहाँ पर बताया है। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ सीधी सी बात है, 7 बेलपत्री वाला उपाय है तो 7 बेलपत्री तो इस उपाय में हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अब उपाय किस समय करना है पहले आप लोग ये समझ लो। तो देखो, उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है। किस समय है? प्रातः काल का समय है। लगभग जितना सुबह आप लोग इस उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी करना, अन्यथा आप लोग 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप लोग इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा। ये वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। भले ही आप दिन के समय 12 बजे तक भी अगर आप लोग ये 7 बेलपत्री वाला उपाय कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपको इस उपाय को करने का जो फल है वो भी जल्दी मिलेगा, बहुत बड़ा होकर मिलेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों, बात आती है कि ये 7 बेलपत्री वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करना किसको है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। ज़रूरी नहीं है घर के सभी सदस्यों को ये वाला उपाय करना ज़रूरी है, पूरे परिवार का, पूरे घर का अगर कोई एक सदस्य भी इस उपाय को करता है तो पूरे घर परिवार के सदस्य जनों को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो किसको करना होगा ये उपाय? घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनको करना होगा। क्या कारण है? क्योंकि घर की माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित सी बात है घर में सुख शांति भी आती है, धन समृद्धि भी आती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। तो अब आपको ये सारी बात तो समझ आ गई होंगी। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो 7 बेलपत्री वाला ये उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन का, तो सीधी सी बात है 7 बेलपत्री तो हमें इसमें लगेंगी ही लगेंगी, है ना। अब देखिए, 7 बेलपत्री की आप पहले से यहाँ पर तैयारी करके रख सकते हैं, क्योंकि एकदम से हो सकता है कि भाई आपको बेलपत्री ना मिले, है ना। क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा तो बेलपत्री आप लोगों को आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगी। मतलब आप चाहो तो ये उपाय की 7 बेलपत्री को कहीं से खरीद भी सकते हो, कहीं से तोड़कर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब देखो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है, इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल जब आप लोग ये उपाय कर रहे हो तो भाई स्नान करके शुद्ध होकर नए या धुले हुए वस्त्र पहनकर आप लोगों को तैयार हो जाना है और अपनी 7 बेलपत्री जो उपाय के लिए हैं वो लेकर बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाना है, ठीक है। क्योंकि उपाय कैसे करना है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब देखिए, ये 7 बेलपत्र तो उपाय में होंगी ही होंगी, इसी के साथ में 1 लोटा जल भी आप लोगों को लेना है। वो कहाँ से लोगे वो हम आपको बताते हैं, पर उपाय दोस्तों ये आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और मंदिर में जाकर ये उपाय पूरा होगा, इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके हाथ में जो है 7 बेलपत्री आ जाती हैं और 1 लोटा आप लोग अपने पास में रख लेना। अभी आपको भरना नहीं है, मात्र खाली लोटा रख लेना, ठीक है। तो करना क्या है, आपके पास 7 बेलपत्री हैं, 1 लोटा आपने रख लिया अपने साथ में। अब देखो, ये 7 जो बेलपत्री हैं, ये 7 बेलपत्री 7
अलग अलग जगहों पर हमें समर्पित करनी है। वो 7 जगहें कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ये वाला जो उपाय है ये आपके घर से ही शुरू हो जाएगा। तो घर से शुरू कैसे होगा? इन 7 बेलपत्र में से जो पहली बेलपत्र होगी ये आपके घर में ही एक स्थान पर चढ़ेगी, जो कि है दोस्तों आपके घर का रसोई घर, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें, माताएं बहनें में से जो भी इस उपाय को कर रहा है, अगर वह इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें तो भाई उसको अपनी 7 बेलपत्र को लेकर सबसे पहले कहाँ पर आना है? अपने ही घर के रसोई घर में आना है। घर के रसोई घर में उस स्थान पर आना है जहाँ पर माताएं बहनें अपने घर में पीने के पानी वाला स्थान या पीने का पानी रखती हों, चाहे वह आपका आरओ हो, चाहे वह आपकी गुंड हो, चाहे वह आपका गगरा हो, चाहे वह आपका मटका हो। जिस मटके में से या जिस स्थान में से आप लोग पीने का पानी लेते हो, जिस गगरे में से लेते हो, उसके पास यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है और इन 7 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र निकालना है और पहली बेलपत्र को अपने उसी परिंदे के पास में रख देना है जिस परिंदे से या जिस गगरे से आप लोग पीने का पानी लेते हो और पीते हो। ठीक है, उस परिंदे के पास में आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अंदर नहीं डालना है, जल के अंदर नहीं डालना है, उसी गगरे के पास में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा हुआ है उसी के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर पहली वाली बेलपत्र को आपको वहाँ पर शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, अब जो हमने आपसे बोला था कि 1 लोटा आप लोग अभी खाली रखो, उस 1 लोटे को, जो अभी आपके पास खाली लोटा रखा हुआ है, इस लोटे को आप अपने इसी गगरे में से भर लो जिस गगरे के पास में अभी आपने जो है इस बेलपत्र को समर्पित किया हुआ है। मतलब कि जहाँ से आप अपना पीने का पानी भरते हो ना, उसी पानी में से आप लोगों को यह 1 लोटा जल अब भर लेना है। पहली बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अपना ये 1 लोटा जल आपको उसी परिंदे में से, उसी पानी में से भर लेना है जिस पानी में से आप लोग पीने का पानी लेते हो और जिस पानी के पास में आपने ये पहली बेलपत्र को समर्पित किया है। अब आपने 1 लोटा जल भी भर लिया। अब आपके पास बची हैं कुल 6 बेलपत्री। ठीक है, अब इन 6 बेलपत्री को कहाँ कहाँ पे समर्पित करना है वो आप लोग सुनो। तो देखो, इन 6 बेलपत्री और अपने 1 लोटे जल को तैयार करके आप लोग अपने घर से निकल जाना। अब जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलते हो तो आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्री का पेड़ हो, जो कि बेलपत्री का बड़ा पेड़ हो, आपके पास 6 बेलपत्री हैं, 1 लोटा जल है, इनको अपने साथ में ही रख कर निकलना है और जो भी एक बेलपत्री का बड़ा पेड़ आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पड़ता है आपको आप वहाँ पर चले जाना है। ठीक है, क्योंकि 7 अलग अलग जगहें होंगी, 7 अलग अलग बेलपत्र हैं हमारे पास। तो पहली बेलपत्र तो हमने अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास समर्पित कर दी है। अब दूसरी बेलपत्र को लेकर जाओगे आप लोग यहाँ पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुँच जाते हो, बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँचते हो, अपना वह बेलपत्री मतलब दूसरे नंबर की जो बेलपत्री होगी उसे निकाल लेना और उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित जैसे ही कर देते हो अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को, इसी बेलपत्र के ऊपर आपने जो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर आया हो ना, इसमें से थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, पूरा जल समर्पित नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा जल आप लोगों को अपने लोटे का इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है जो दूसरे नंबर की बेलपत्र आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करी है। ठीक है, जैसे ही आप लोग थोड़ा सा जल समर्पित कर देते हो, अब वहां से भी आपको उठ जाना है। अब आपके पास बची हैं 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल जो आपके पास अभी आपने थोड़ा सा चढ़ाया है उसमें से, है ना। तो अब भाई जो तीसरे नंबर की बेलपत्र है, ये तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आप पहुंच जाओगे सीधा अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग और नंदी बाबा विराजित हो, वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, तो जैसे ही तीसरे नंबर की बेलपत्र लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचते हो तो सीधा शिवलिंग के पास में नहीं जाना है। इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है ना। इस बात का ध्यान रखना, तीसरे नंबर की बेलपत्र को जैसे ही नंदी बाबा के पास में आकर लाकर रुक जाते हो तो भाई आप लोग देखना कि नंदी बाबा का एक पैर कोई सा उठा हुआ होगा। देख लेना, कोई उठा हुआ होगा या तो मुड़ा हुआ होगा, है ना। किसी को मुड़ा हुआ भी दिखता है, वो किसी को उठा हुआ भी दिखता है। तो भाई आप लोगों को जो है वो वाला पैर देख लेना जो मुड़ा हुआ हो या उठा हुआ हो। आपको उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में अपनी है तीसरे नंबर वाली जो बेलपत्र होगी इसको समर्पित कर देना है। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर वाली बेलपत्र आप लोग नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास समर्पित करोगे ना, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी जल समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो तीसरे नंबर की बेलपत्र नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास आपको समर्पित कर देना है। अब चौथे नंबर की बेलपत्र की बात करते हैं कि ये कहाँ पे समर्पित होगी। तो ये जो बेलपत्र है ये आपको लेकर आ जाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। तो शिवलिंग जहाँ पर विराजित हो वहाँ पर आप लोगों को आ जाना है और शिवलिंग के ऊपर आप लोग सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आप लोग देख लेना, समझ लेना, किसी से पूछ लेना। हम आपको बता देते हैं जब भी कि जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है ना, वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। जलाधारी कहाँ पर होती है? शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर,
जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, ठीक है। तो जो जलाधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होगा वो होगा माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो आपको क्या करना है, अपनी है चौथे नंबर की जो बेलपत्र है, इस चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, ठीक है, चौथे नंबर की बेलपत्र को। और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, ठीक है। तो और जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होगा। तो ये अपनी चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको, तो यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर बेलपत्री को समर्पित करने के बाद इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा जल। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर की जो बेलपत्र है उसके बारे में। अब दोस्तों जो 5वें नंबर की आपकी बेलपत्र होगी उसे निकाल लेना और इस 5वें नंबर की बेलपत्र को आपको माता जगदम्बा जी के या पार्वती जी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। अब हस्त कमल का आप कहाँ पर होता है वो भी सुन लो। देखो जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो शिवलिंग का जो कटी भाग होता है ना, मतलब गोलम गोल जो भाग होता है, उसके आसपास जहां पर भी आप इस बेलपत्र को समर्पित करोगे वो माता जगदम्बा जी का या पार्वती जी का हस्त कमल ही होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 5वें नंबर की बेलपत्र है, इस 5वें नंबर की बेलपत्र को आप लोगों को जो शिवलिंग है जहां पर मतलब जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग का जो गोलम गोल भाग है, कटी भाग है, भाई वहां पर कहीं पर भी पास में अपनी जो है ये 5वें नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और यहाँ पर भी अपने उस एक लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। कितना जल समर्पित करना है, थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है उसी बेलपत्र के ऊपर जहां पर आपने अभी ये माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर ये बेलपत्री को चढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की कुल मिलाकर हो गई हैं 5 बेलपत्र। अब आपकी जो छठी बेलपत्र चढ़ेगी वो कहाँ पर चढ़ेगी, छठी बेलपत्र को निकालकर आप लोगों को चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। तो शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को ये छठी बेलपत्र को चढ़ाना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस तरफ से इस बेलपत्री को चढ़ा रहे हो उस तरफ आपकी इस बेलपत्री की पत्ती का मुख होना चाहिए और आपकी विपरीत दिशा में इस बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए ना। जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी इस पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, जिस तरफ से भी आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो, है ना। तो शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र को चढ़ा देते हो तो इसके ऊपर भी, इसी बेलपत्र के ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल यहाँ पर वापस से समर्पित कर देना है ना। कर दिया आप लोगों ने। अब आपके पास बची है दोस्तों कुल मिलाकर मतलब एक बेलपत्र और 7वीं और आखिरी बेलपत्र, है ना। तो आखिरी वाली जो बेलपत्र होगी इसको आपको क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुन लो। तो देखो 7वीं वाली जो बेलपत्र है ना, इस 7वीं वाली बेलपत्र को आपने देखा होगा कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल यहाँ पर टपकता रहता है, ठीक है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहारा, श्यामली बारी, दौतली और देव। तो ये जो 7वें नंबर और आखिरी नंबर की जो बेलपत्र होगी ना, ये मात्र आपको उस पात्र से स्पर्श कराना है, मतलब छुआना है और कुछ भी नहीं करना है, इसको कहीं पर समर्पित नहीं करना है। ये 7वें नंबर की बेलपत्र को, इस 7वें नंबर की बेलपत्र को मात्र आपको शिव जी की शिवलिंग पर टंगे हुए उस पात्र से छुआना है, ठीक है, ना अंदर जल से टच कराना है, मात्र बाहर के बाहरी जो है इस 7वें नंबर की बेलपत्र को छुआ लेना है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर इसे अपने पास में वापस रख लेना है। और अब आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है वह पूरा जल आप इस जल पात्र के अंदर डाल देना, जो कि शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल टपकता है ना, उसी पात्र के अंदर अपना पूरा जल समर्पित कर देना। अब जैसे ही आप जल समर्पित कर देते हो उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना, अपनी वह मनोकामना आंख बंद करके विनती करके हाथ जोड़कर बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, धन समृद्धि के लिए कर रहे हो तो वो बोलना, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो वो बोलना, या आपका कोई काम रुका हुआ हो, अटका हुआ उस काम के लिए कर रहे हो तो अपना वह काम बोल देना, ठीक है। अपनी कोई भी एक मनोकामना बोल देना और मनोकामना बोलकर भगवान का 2 मिनट जाप करके भगवान को धूप देकर भगवान से आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर वापस आ सकते हो और आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जब आप अपने घर पर आओगे ना तो जो आपके पास 7वें नंबर की जो बेलपत्र है जो आपने उस शिवलिंग के ऊपर टंगे हुए पात्र से छुआकर अपने पास रखी है, इस बेलपत्र को आपको अपने साथ घर पर ही लेकर आ जाना है। ये बेलपत्र भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझकर आपको अपने घर में रखना है। ये बेलपत्र आपके घर में सुख शांति लाएगी, धन समृद्धि बढ़ाएगी और साथ ही में आपके घर में कभी भी पैसों की, धन की कमी नहीं होने देगी। ये बेलपत्र भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बनाई रहेगी, है ना। तो इसीलिए दोस्तों ये 7वीं बेलपत्र आपके घर में हमेशा आप सुरक्षित करके रखना, ये बहुत ही भगवान शिव जी का बड़ा आशीर्वाद आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस उपाय को आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन कर रहे हो। साथ ही में दोस्तों जब ये वाला उपाय पंडित जी बता रहे थे तो पंडित जी ने ये भी बोला कि इस बेलपत्री के माध्यम से आप भगवान शिव जी से ये भी प्रार्थना करना कि वो आपको जो है सीहोर तक पहुंचा दे, क्योंकि सीहोर में 7 मार्च से जो है रुद्राक्ष जो महोत्सव है वो शुरू होने वाला है, कथा होने वाली है। तो पंडित जी ने बोला कि आप भगवान से ये भी निवेदन करना इस उपाय को करने के बाद कि वो आपको सीहोर पहुंचा दें और आप भी सीहोर में सेवा कर सकें, वहाँ पर भी जाकर आप लोग आनंद ले सकें शिव महापुराण कथा का, जो कि रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है उसका। तो ऐसी पंडित जी ने जो है यहाँ पर बात कही हुई थी। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। ये उपाय बिल्कुल नया है, कोई ज़्यादा लोग नहीं बता रहे हैं इस उपाय को। आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वाला
वाला उपाय पहुँचे। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको शॉर्ट में उपायों की जानकारी मिल जाती है। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com भी है, जहाँ पर आप लोग जाकर ये सारे उपाय को पढ़ सकते हो। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।